गिरधारी लाल जी, बेटियां आपके लिए बोझ हो सकती हैं, बेटियों को लेकर आपका सोच गंदा हो सकता है। बिहार के लोगों का सोच बेटियों के प्रति इतना गंदा नहीं हो सकता। बिहार के लिए उनकी बेटियां अपमान नहीं, शान के विषय हैं। अगर बिहार की बेटियां इतनी कमजोर होती तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बिहार की बेटी मीरा कुमार नहीं बनती। अगर बिहार की बेटियां इतनी कमजोर होती तो हमारी बेटियां एवरेस्ट पर तिरंगा फतह नहीं करती। अगर बिहार की बेटियां इतनी कमजोर होती तो देश के सेना के, वायुसेना के पहली झांकी में, परेड में शामिल होने वाली वायुसेना के कैप्टन बिहार की बेटी नहीं बनती। अगर बिहार की बेटियां इतनी कमजोर होती तो देश के अलग अलग राज्यों में प्रशासन नहीं संभालती। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए, जरा ज्ञान के स्तर को ऊंचा कर लीजिए। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, हमारी बेटियां उन प्रदेशों में भी और आपके प्रदेशों में भी सेवा दे रही हैं। प्रशासन चला रही है हमारी बेटियां। बिहार की बेटियों पर सवाल खड़ा करने से पहले एक बार सोच तो लेते। बिहार की बेटियों के बारे में आप स्कूलों में तो पढ़े नहीं होते, अरे आज पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया पढ़ लीजिए। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आप जानते हैं तो एआई से चैट जीपीटी कर लीजिए, जेमिनी में पढ़ लीजिए बिहार की बेटियों के बारे में। बिहार की बेटियां देश और दुनिया में अपना लोहा मनवा रही हैं। कहां कहां हमारी बेटियां शान बढ़ा रही हैं बिहार की। जरा ज्ञान को ऊंचा कर लीजिए, स्तर को ऊंचा कर लीजिए। लेकिन आप जो भद्दी सोच, भद्दी कमेंट सार्वजनिक स्तर पर बिहार की बेटियों को लेकर दे रहे हैं, जरा अपने सोच को ठीक कर लीजिए। और रही बात बिहार को, अगर बिहार को छोटा समझते हैं, बिहार को पिछड़ा समझते हैं, तो आपको बता देते हैं, आपकी पत्नी रेखा आर्या जिस बीजेपी में मंत्री हैं उत्तराखंड में, उस बीजेपी का कमान भी एक बिहारी के हाथों मर गया है। 45 साल के नितिन नवीन पर पूरे बीजेपी ने भरोसा किया। कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपके, वो भूलिए मत, कुछ दिनों में अध्यक्ष भी होंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लोगों ने नहीं समझा था, जब नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री के रूप में उनको जब बीजेपी ने प्रपोज किया था, आगे बढ़ाया था, तो ऐसे ही आपके जैसे लोग कमेंट करते थे। लेकिन एक कहावत है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस कहावत को तो पढ़े ही होंगे, और इसको लिखने वाले भी जो कवि हैं वो बिहारी ही हैं। नाम है नामधारी सिंह दिनकर। जरा ज्ञान के स्तर को ऊंचा कीजिए गिरधारी जी। और अब लोगों को बताना चाहते हैं कि गिरधारी लाल साहू जो उत्तराखंड के मंत्री हैं, रेखा आर्या उनके पति हैं, और क्या बिहार की बेटियों को लेकर बोले हैं। जरा सोच तो लीजिए, कितनी भद्दी बात बोले हैं, कितना नीच सोच है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सरल हो पाए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं आप, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवाली बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं। आप लोग गिरधारी की सोच को देख लिए होंगे, आपको तरस आता है या नहीं आता है। हर एक बिहारी के गिरधारी की सोच पर तरस आ रहा है। यह आदमी कितना बेशर्म है। सत्ता का घमंड है इस आदमी में, या यह पैदाइशी बेशर्म है। अब तो हर एक बिहारी यही बोल रहा है। और बिहार को लेकर और बिहार की बेटियों को लेकर आप अभी माफी मांग लीजिए, वक्त है। अगर नहीं मांगे तो फिर वही बात होगा जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, भारी पड़ जाएगा। बिहारी जब सड़क पर उतरेंगे तो फिर बीजेपी आपको नाप देगी। जिस सत्ता के घमंड में आप चूर हैं गिरधारी, वो सत्ता आपके हाथों से फिसल जाएगा।
चूक जाएंगे आप। इसलिए बिहारियों को और बिहार की बेटियों को इतना कमज़ोर मत आंकें। और आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि गांधी अगर पहला आंदोलन शुरू किए तो इसी बिहार से शुरू किए थे, पश्चिमी चंपारण। देश को पहला राष्ट्रपति भी इसी बिहार ने दिया, राजेंद्र प्रसाद को। बिहार में दुनिया को ज्ञान देने वाला नालंदा विश्वविद्यालय है। बुद्ध और महावीर को भी इसी धरती में ज्ञान है। क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या बताएं। बिहार के बारे में जानने से पहले एक बार बिहार को पढ़ तो लेते। बिहार पर कुछ बोलने से पहले बिहार को एक बार पढ़ तो लेते। खुद अनपढ़ और अनपढ़ लोगों की बात करते हो, आप कहते हो शादी नहीं हो रहा है। अरे अपने बच्चों को लफंगा, आप खुद के तरह लफंगा बनाओगे तो बच्चों की शादी होगी कैसे? बेटियों के बारे में इतना घटिया सोच रखोगे तो फिर घर में बेटियां आएंगी कैसे? जरा सोच को ठीक कर लीजिए। गिरधारी, अब इस मसले पर बीजेपी को आगे आना चाहिए और गिरधारी को उसकी सजा देना चाहिए। ऐसे लोग पार्टी को बदनाम कर सकते हैं। और ये सिर्फ बीजेपी में नहीं, देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर इतने गंदे सोच के लोग हों तो ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। आज हम तमाम बिहारियों से कहना चाहेंगे कि अगर इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए ताकि ऐसे घटिया सोच लोगों वाले लोगों को जवाब मिल सके।